TRS Clips, that one channel where you get to explore the unexplored realms of knowledge. Is there anything about animal history written in Rigved? Rigved में when you look into all the floras and faunas, you will find that it is सब जगह धान खा रहे हैं. क्या? धान in the sense rice. तो राइस का खाना ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे. इंसानों में? हाँ, इंसान जो है वो Okay. राइस खाते हैं. इस तरह से कौन से फल वगैरह ये जो है बहुत कम देखने को मिलता है. दे आर मोस्टली ईटिंग मीट काइंड ऑफ अ थिंग जो कि Non-veg. हाँ, जो कि मैं जब भी बोलती हूँ तो ट्रोलिंग हो जाती है. कैसे बट बोल रहे हो? बट प्लेस्टोसीन में क्या करेंगे क्या खाएंगे? Hmm. तो वो टाइम पे पूरा सवाना लैंड है. यू हैव राइस ओनली. Hmm. राइस है. लेंटिल्स भी उस समय नहीं आए मतलब हैं हर कोई दिखने. बिरयानी खा रहा था, राइस और मीट. काइंड ऑफ समझ लीजिए. That was the राइस तो खा ही standard. रहे थे. पुरोडाश या कपाल पुरोडाश जो आप ऑफरिंग जो दे रहे हैं वही खा रहे हैं. और कोई जैसे फिश है तो मत्स्य एक ही बार वर्ड आया है फॉर द ट्राइब. फिश पीपल बोल रहे हैं तो दैट मीन्स कि दे वर ईटिंग फिश. ऐसा तो नहीं है कि नई फिश खा रहे होंगे. तो सपोजिंगली वो अगर हम माने कि साउथ इंडियंस थे और वो नेविगेशन कर रहे हैं, तो जब नेविगेशन कर रहे हैं तो उस समय तो मेसोपोटामिया के लिए जैसा बोट्स बनाए रहे थे वैसा तो बनेगा नहीं. राफ्ट टाइप रहेगा तो मछली पकड़ के ही खाएगा, वो भी समंदर वाला. इट्स नॉट लाइक कोई पनीर प्रिपेयर कर रहा हाँ, है कुछ तो नहीं राफ्ट कर में. सकता. वो राफ्ट में बैठ के क्या करेगा, तो मछली खाएगा. फेयर. तो फिश पीपल हो गए, ruled by those fish people. But this fish is not being felt appropriate. मतलब डेटीज को कहीं पे भी फिश ऑफरिंग नहीं हो रही है. Okay. लेकिन आप अभी बंगाल में देखेंगे तो बिना फिश के शादी भी नहीं होता. शादी में भी जाएंगे तो फिश रखते हैं, सजाते हैं. फिश इज़ वेरी ऑस्पिशियस फॉर बंगाल. वो चीज़ वहाँ पे ऋग्वेद में नहीं हो रही है. ऋग्वेद में देयर इज़ नो फिश ऑफरिंग. बट ये क्लियरली बताया गया कि मीट और राइस कंज्यूम हो रही है. या मीट बॉल्स बना रहे हैं. किस चीज़ की मीट? हॉर्स को भी छील रहे हैं. क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 34 रिब्स की जो आती है बात, उसमें बोलते हैं पूरा अच्छे से उसको स्क्रैपिंग करो, उसका आर्मिलरी बनाओ, उसमें स्टार्स का पोजीशनिंग, मतलब वो इस तरह का सोच रहे हैं आर्मिलरी बनाने का. 34 लाइट्स यानी कि 34 डिवीजन ऑफ द होल सेलेस्टियल ग्लोब. घोड़े के रिब्स से. घोड़े के रिब्स है तो 34 रिब्स वाले जो घोड़े हैं वो अभी अरब में ही मिलते हैं. अब इंडिया में वो एक्सटिंक्ट हो गए. अब वो मारवाड़ी हॉर्स हैं अपने यहाँ पे. बट दोज वर द स्विफ्टेस्ट वन. 34 रिप्स जब कम रिप्स रहेगी एंड वो जो 2 रिप्स जो छोटी हैं उसकी वजह से वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं. बट अब कौन से जानवरों का मांस खाया जाता था? जो पंचनखा के बारे में मैंने एक ब्लॉग में लिखा है. आप अश्वलायन श्रौत सूत्र गृह सूत्रों में चले जाएं तो आपको पता चलेगा एलिगेटर से लेके सब चीज़ खाते थे. हाँ? हाँ, तो मतलब वो प्लेस्टोसिन टाइम था तो हर टाइप की मीट खाई जा सकती थी. पॉर्क्यूपाइन है, ऐसे करके 5 जो पंचनखा है उनको खाया जा सकता है, बाकियों को छोड़ना है. ओ 5 को लिस्ट किया गया जो आप खा सकते खा हो. सकते हो पंचनखा वाले. बाकी 3 नखा वाले, ओ 2 ओके. नखा वाले तो आप खा. बकरी 2 नखा वाली है. नखा मीन्स नेल्स, हूव्स. हूव्स. तो वो 2 नखा वाले तो खा ही सकते हैं आप. 2-3 खा सकते हैं. 5 नखा में आपको एलिफेंट छोड़ देना है. ओके. इसलिए एलिफेंट आज तक हमारे इंडिया में जिंदा रह गए हैं. ओके. Otherwise, Syrian elephants and every elephant they got extinct. बिकॉज़ दे वर ईटन. Eating, हाँ, they were eating. आई डिडंट इवन नो कि सीरियन एलिफेंट नाम की चीज़ होती है. मैं हमेशा सोचा कि इंडियन और अफ्रीकन होता हो. इंडियन एलिफेंट्स जब वहाँ पे पहुँचे इसीलिए तो हट्टी नाम पड़ा वहाँ का. हटाइट्स जो हैं. वाओ. हाँ. सो हस्तिनापुर है ना, हस्ती को हत्ती प्रकृति में हत्ती बोलेंगे, हाथी बोलते हैं ना हम. तो हटाइट्स जो थे वो नाम ही इसकी वजह से पड़ा. मान दो कि दी ऑब्वियस वंस लाइक चिकन मटन फिश. एंड मैंने उसको रिलेट किया फिर कि क्यों बोला, क्योंकि सीरियन जो एलिफेंट्स जो आपके एक्सटिंक्ट हो गए थे उसके बाद इंडियन एलिफेंट्स वहाँ पे लेके जाया गया. एंड जेनेटिकली ये प्रूव हुआ कि इंडियन एलिफेंट्स वहाँ पे पाए गए हैं. नहीं, जैसे किकुली वाला जो है ना, एक मैनुअल है जिसमें हॉर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं. मितानी वाला जो
एपिसोड चलता रहता है जी जी कि मिलता नहीं मिला, हमारा तो सारा वैदिक लोग थे उधर, ये था वो था। तो वैदिक नहीं था, वो हत्ती बोल रहे हैं तो हस्ती से हत्ती हुआ मीन्स प्राकृत है। देन वन ऑफ द रिसर्चर ही गॉट इनटू अविस्तान एंड दिस थिंग कि अविस्ता से जो सत्य वर्ड जो है वो वहाँ पे पहुँचेगा, तो वहाँ तो सब तो ऑलरेडी बोल रहे हैं, रोमानीज भी बोल रहे हैं और डोमारीज भी बोल रहे हैं। तो सप्त अगर वो लोग वहाँ पे बोल रहे हैं तो दैट मीन्स कि बीच में जो बफर जोन था इलाम का और अवेस्ता का, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है उन लोगों के ऊपर अनातोलिया में। दैट मीन्स कि ये पहली माइग्रेशन है जिसमें अम्बरीश नाम का भी राजा आया। ये बीच के जो बफर जोन वाले लोगों का कोई इम्पैक्ट उन पे नहीं है। एज फार एज आई नो, जो बातें हमने वो ज़ोरास्ट्रियनिज्म के पॉडकास्ट में करी, दे बिलीव दैट द ओरिजिन वाज अराउंड द नॉर्थ ऑफ ईरान इराक, और वो नॉर्थ से साउथ में आए, अगेन प्रॉब्ली अलोंग द बेल्ट। हाँ, तो यही सुमेरियन टेक्स्ट में भी है। मदर जो लैंड था, टोलेमिक चार्ट में उसको मीडिया कहते हैं, मद्र देश जहाँ से माद्री आई थी। सो दैट वाज द नॉर्दर्न ईरान ओनली। और क्या कहा जाता था, लाइफस्टाइल, खाने, जो भी, इस सब के बारे में? क्लोथिंग्स में बहुत कम मिलता है ऋग्वेद में, तो इसका मतलब है कि वल्कल जो शब्द, जैसे रामानंद सागर जी की आप जब देखते हैं तो आप देखते हैं ऑरेंज कलर का सब पहना हुआ है जी। उन्होंने, तो वैसा नहीं था, वल्कल पहन रहे थे। वल्कल आज भी वल्कल इन द सेंस कि केले का जो छिलका होता है पेड़ का, उसको पाट के कपड़े बनाए जाते थे पहनने के। तो श्री राम सीता को पहनाने की कोशिश कर रहे हैं वल्कल, तो ऐसा भी विवरण रामायण में आया। तो ये जितने भी एसेटिक्स थे वो सब लोग वल्कल पहनते थे और उनको भी वही वल्कल पहन करके ही निकलना था घर से बाहर। तो वो केले का पेड़ का जो छाल होता है उससे कपड़े बनाए जाते हैं। अफ्रीका में अभी भी बनाए जाते हैं ट्राइब्स के अंदर में। और कुछ फिटनेस के बारे में यहाँ ऐसे? धनुर्धर इतने खतरनाक थे तो प्रैक्टिस तो उतनी होनी ही है उनकी। गुरुकुल में जब होते हैं तो हर तरह की विद्या तो उनको सीखनी ही है, इंक्लूडिंग लाइक अगर आप अकेले ही हैं तो यू हैव टू डू सर्जरी ऑन योर ओन सेल्फ, यू शुड नो। सो सारी विद्याएं तो उनको, जैसे अगर हमने कह दिया कि चारों वेद पढ़ लिए तो उसमें वेदांग में भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे BK सायंगार जी के जितने भी पोस्चर्स हैं और ये सब हैं, तो ये अचानक उनको तो नहीं मिले हैं, ये पूर्वजों से ही आ रहे हैं। कौन से वाले आसन करने हैं, किस तरह से करना है, तो दे न्यू हाउ टू कीप देमसेल्फ फिट। एक रैंडम सवाल है, वो कौन सा वेद है जो म्यूजिक पर बेस्ड है? सामवेद ना? हम लोग 4 वेदों के बारे में बात करते हैं। हाउ कैन 1/4 ऑफ ह्यूमन फिलोसफी बी अबाउट म्यूजिक? क्या म्यूजिक उतना ज़्यादा ज़रूरी है? म्यूज़िक का इन लोगों ने सिर्फ सामवेद में ही नहीं है, यजुर्वेद में भी वो एक साउंड सिस्टम से ही सारा याद किया जाता है, उसी सिस्टम में याद होता है। तो इन लोगों को ये मालूम पड़ गया था कि म्यूज़िक से आप याद कर सकते हैं चीज़ों को। ओके, सो दिस वाज नॉट अ काइंड ऑफ अ थेरेपी, वो तो थेरेपी बाद में बन गई होगी, बट अगर एक म्यूज़िक फॉर्म में है तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। वाओ। आई ऑल्सो अज्यूम कि कुछ तो मिस्टिकल चीज़ छिपी हुई है वो तो है संगीत में, डेफिनेटली। जनरली स्पीकिंग, कि मे बी वी डोंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इट्स डूइंग टू द ह्यूमन ब्रेन। वो तो मैं भी मानती हूँ। म्यूजिक हैज सम काइंड ऑफ अ मैथमेटिक्स इन इट विच ऋग्वेदिक पीपल डिस्कवर्ड। दे न्यू कि ये कोड है और इस कोड से ये होगा। थैंक यू फॉर कंज्यूमिंग दिस क्लिप दोस्तों। अगर ऐसे ही और क्लिप्स एक्सप्लोर करने हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना।